मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अडानी ग्रीन एनर्जी की 2021 की एसबी एनर्जी अधिग्रहण डील से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में प्रणव अडानी और उनके 2 रिश्तेदारों को क्लीन चिट दे दी है। सेबी के 50 पेज के आदेश में कहा गया कि उनके खिलाफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन साझा करने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। सेबी के मुताबिक जिन ट्रेडर्स की जांच हुई वे पब्लिक जानकारी सामने आने के बाद किए गए थे और सामान्य ट्रेडिंग पैटर्न से मेल खाते हैं। अलग आदेश में विनोद बहेटी समेत अन्य आरोपियों को भी क्लियर किया गया है। दुनिया भर में शॉपिंग के लिए एआई चैटबॉट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे हॉलिडे सीजन में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी की जिम्मेदारी एआई टूल्स को सौंप रहे हैं। शॉपिफाई के सर्वे के मुताबिक अमीर देशों में 2/3 उपभोक्ता और 18 से 24 वर्ष की आयु के 15 से 20% युवा शॉपिंग के लिए एआई की मदद लेने की योजना बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक चैटबॉट्स के जरिए 270 से 450 लाख करोड़ रुपए तक शॉपिंग हो सकती है। सोने और चांदी की कीमतों में नया रिकॉर्ड बन गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 4114 रुपए महंगा होकर 1,32,710 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा भाव है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 6,899 रुपए बढ़कर 1,95,00,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। रेलवे ने टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए जनवरी 2025 से अब तक 3.20 करोड़ संदिग्ध IRCTC अकाउंट बंद किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि फर्जी अकाउंट्स और बॉट्स के जरिए तत्काल टिकटों की अवैध बुकिंग हो रही है। इस पर रोक लगाने के लिए एंटी बॉट सिस्टम और आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन लागू किया गया है, जिसमें कंफर्म तत्काल टिकट की उपलब्धता में करीब 65% तक सुधार हुआ है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 449 अंक की बढ़त के साथ 85,267 पर और निफ्टी 148 अंक चढ़कर 26,040 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में तेजी देखने को मिली, जबकि मेटल, रियल्टी और बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा उछाल रहा। टाटा स्टील, जोमेटो और अल्ट्राटेक सीमेंट में 3% तक की बढ़त दर्ज की गई।